नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 11 से 20 दिसंबर की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रिलेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे? एज अ कपल आप किस वे में रहोगे? एरीज, मेष राशि। 11 से 20 यूनिवर्स मुझे बताएं दिसंबर कैसा रहेगा एरीज का। किस वे में एरीज रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं एरीज? यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो आप पता नहीं क्यों मनी वाइज चीजों में ज्यादा अपनी चीजों को ढालते हुए दिख रहे हो। मनी के रिगार्डिंग ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एंड रिलेशनशिप में कहूंगी आप अपने हिसाब से जितनी बेटर कर सकते हो उतनी बेटर चीजें करते हुए दिख रहे हो। बिगिन में अगर कहूँ तो आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, चीजों को बखूबी समझते हुए दिख रहे हो। हेल्पिंग एनर्जीज कहते हैं इसे, कि आप अपने पर्सन को जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हो, चाहे फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, जैसे भी हेल्प कर सकते हो, वो हेल्पिंग आपकी दिख रही है कि सोच रहेगी पर्सन को लेके। एंड बट मीट फेजेस में अगर कहूँ ना, आप कुछ चीजों को लेके ज्यादा सोचोगे एंड वो चीजें अगर पर्सन की तरफ से ना मिले तो कहूंगी थोड़ा सा आप मुझे स्टक दिख रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, बिकॉज आप बिगिन में बहुत कुछ उनके लिए प्लानिंग्स या बहुत कुछ इनिशिएट करते हुए दिख रहे हो, एंड उस वे में अगर वो पर्सन नहीं करते हैं तो कुछ सडन कहते हैं ना कि माइंड कर जाना, वो वाली कहूंगी एनर्जी थोड़ी सी स्टक दिख रही है। हेल्थ इशू से भी कुछ हद तक अगर कहूँ तो मिड फेजेस में आप मुझे सफर करते हुए सफरिंग वाली थोड़ी सी एनर्जीज दिख रही है। बट रिलेशनशिप में लॉट ऑफ अट्रैक्शंस, लॉट ऑफ फीलिंग्स, बट उनके हाव भाव को भी निहारने की कहूंगी ज्यादा आपकी सोच दिखेगी कि भाई वो क्या कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इनिशिएट है, वो क्या प्लानिंग्स करना चाहते हैं, तो वो आपकी दिख रही है कि बहुत ज्यादा आप उस वे में सोचते हुए दिख रहे हो। एंड काफी डिसिप्लिन्ड वे में रहोगे। रिलेशनशिप पे अपनी जिंदगी में बहुत ही डिसिप्लिन की मेंटेन करते हुए दिख रहे हो आप। चलिए तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की कैसी रहेंगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरिस के पर्सन किस वे में रहेंगे? एरिस के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी? यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल। दोनों दोनों की एक बात तो कॉमन है, ये चीजें अच्छी है कि आप लोग डिवाइन से कनेक्टेड ज्यादा दिख रहे हो मुझे। इट मीन्स कि जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो रिलीजियस वर्क बखूबी आपके पर्सन भी दिख रहे हैं, आप भी करते हुए दिख रहे हो। हम्म, देखो आपके पर्सन को ना पता नहीं कुछ चीजों को लेके, इन फ्यूचर्स को लेके डर, भय, चिंता, परेशान बिगिन में आप आपका दिख रहा है कि आप बेस्ट कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, बट ये कहीं ना कहीं खोए खोए से दिख रहे हैं मुझे। इनकी कम्युनिकेशंस वाइज चीजें मुझे थोड़ी सी स्टक दिख रही है, कुछ चीजों को लेके ज्यादा ओवर थिंकिंग, डिसअपॉइंटेड, या अगर कोई एडिक्शंस वगैरह भी अगर करते हैं तो वो भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ी सी ज्यादा करने लगे। एंड पता नहीं क्यों फ्यूचर्स के रिगार्डिंग डर भय ज्यादा दिख रहा है। ऑल्दो मीट में ये थोड़े से जैसे आपकी एनर्जीज में डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, बट इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो इनकी मीट फेजेस में थोड़ी सी दिख रही है कि लविंग, चाहत इंक्रीज रहेगी। देखो यहाँ पे आपके पर्सन ना कुछ चीजों को लेकर ओपन अप नहीं दिख रहे, मतलब आप इनको बखूबी बहुत तरह से दिख रहे कि निहार रहे हो, रीड करना चाह रहे हो, लेकिन इनको समझने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी कि ये थोड़े से आइसोलेट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी कुछ गलतियों को लेकर ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये एक्सप्रेसिव एनर्जी से मुझे कम दिख रहे हैं, अपनी बातों को सही से रख पाएंगे या एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो इनकी कैपेसिटी कम रहेगी। ऑल्दो कहूंगी यहाँ पे लड़ाई झगड़े कलेश कुछ भी नहीं दिख रहा है, नॉर्मल रहेगा। बट आपके पर्सन थोड़े से ओवर थिंकिंग जोन में ज्यादा रहेंगे, और वो भी कहूंगे नेगेटिव जो चीजें है नहीं, उन सब चीजों को लेके सोचते हुए टेंस
सेंस करते हुए दिख रहे हैं। या कभी-कभी अगर कहूँ तो आपके पर्सन किसी बाहरी लोगों से या किसी तीसरे पर्सन से भी थोड़े-से डिस्टर्ब हो सकते हैं। भले आप इनको सपोर्ट करो, लेकिन किसी के वजह से थोड़े-से ये परेशान होते हुए दिख रहे हैं। एंड इनकी भी अगर कहूँ तो थोड़ी-सी हेल्थ वाइज़ भी ये भी थोड़े-से इनको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी, बिकॉज़ ये भी थोड़े-से हेल्थ वाइज़ सफ़र कर सकते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या कहूँगी 3-3 मेजर खाना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ दिखती हैं। एंड फीमेल चाहे जिस भी एज ग्रुप से होंगी ये रिलेट करेंगी। मेल अगर एल्डर होंगे तो उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं एक्शंस, ये तो जस्ट एक फीलिंग सोच थी, क्या इनका कोई स्टेप अप रहेगा? प्लानिंग्स कहते हैं ना कि इंसान जब सोचता है तो बहुत प्लानिंग्स करता है। आप भी वैसे करते हुए दिख रहे हो, लेकिन इनकी प्लानिंग्स कुछ एक नेक्स्ट लेवल की रहेगी। चाहत बहुत ज़्यादा वो इनकी दिखती हुई दिख रही है। एक्शंस वे में नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे। किसी बाहरी लोगों से अगर ये परेशान भी होते हैं या तो कोई तीसरा इंसान को परेशान भी करता है तो ये ओपन अप नहीं रहेंगे। आपको लेके कोई बहुत टाइम टू टाइम कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये अपनी एनर्जीज में ज़्यादा हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी या अपने वे में खोए-खोए से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो कोई मेजर कोई स्टैंड या एक्शन इनका आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल रहेगा। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो एंड स्ट्रेस या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। मेल या फीमेल सिमिलर एज ग्रुप से अगर होंगे तो ज़्यादा ये एनर्जीज रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल आउटकम एनर्जीज क्या है? आउटकम एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आई थिंक देखो एज अ गाइडेंस अगर कहूँ, आपके कोई बुजुर्ग हैं या घर परिवार में कोई है या कोई गुरु मेंटोर है तो उनकी सेवा जरूर करना। उससे कहूंगी आपकी ऑरा हील होंगी, आपकी चीजें क्लीन होंगी। एंड ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप दिख भी रहे हो कि बिगिन में भी थोड़े से पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रहेगा एंड वो करने की भी ज़रूरत है। बट आपके पर्सन की एनर्जीज में बार-बार किसी तीसरे पर्सन से परेशान होते हुए ये दिख रहे हैं। तो आई थिंक आप अपने पर्सन से जुड़े रहें एंड इनको जितना सपोर्ट कर सकते हो मेंटली तो कहूँगी इनको ज़रूर करें, या फाइनेंशियली भी अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। चलिए ये तो कपल्स की बातें थी। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए किस तरह के लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। सिंगल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है? लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। फर्स्ट कार्ड की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये इंसान ने सडन एक ब्रेक लिया है। आई थिंक रिलेशनशिप इनका टूटा है, या तो ये डेटिंग रिलेशनशिप में टूटे हुए इंसान की आ रही है या फिर डिवोर्स लिए हुए इंसान की कहूँगी हो सकती है कि नो इनका एक रिलेशनशिप खत्म होके अभी ये सिंगल है एंड सर्चिंग ऑप्शंस में कहीं ना कहीं ये आपको किसी सोशल मीडिया से या घर परिवार के थ्रू से भी इनकी तरफ से आ सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन आसपास में से नोन किसी मेल की एनर्जी ज्यादा हाई दिख रही है कि वो पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। लंबे टाइम से हो सकता है एज अ फ्रेंड वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन हेजिटेशन इनकी एनर्जीज में दिख रही है कि कहूँ ना कहूँ। तो ये इंसान हो सकता है कि आपको अप्रोच करें कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से। चलिए देखते हैं अगर ये कनेक्ट करते हैं तो रिश्ता किस वे में रहेगा, लंबे वक्त तक जुड़ाव कैसा रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ अगर कहूँ तो इनकी एनर्जीज में मुझे मैरिज नहीं दिख रहे। अगेन कहूँ कि इन्होंने एक रिश्ता खत्म किया तो पहले जब तक वो अपने मन मुताबिक पर्सन को ढूंढ नहीं लेते हैं, अगर आपकी तरफ में ये रिश्ता आता भी है तो डेटिंग रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन वाइज कुछ चीजें लंबी चलेंगी एंड उसके बाद हो सकता है वो मैरिज फेजेस क्रिएट हो। दूसरा अगर कहूँ तो शायद ये पर्सन कहते हैं ना कि भाई इनकी ये बहुत ही हेजिटेशंस वाले पर्सन दिख रहे हैं कि ये कुछ कहने में एक्सप्रेसिव इंसान उतने नहीं दिख रहे हैं कि अपनी बातों को सही से मतलब प्रपोज भी करे तो सही से कर पाएँ। तो ये थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं शायद, या आप इनको ना एक्सेप्ट कर पाओ तो इस वजह से कहूँगी एक डिस्टर्ब कम्युनिकेशन दिख रही है, उसके बाद वो शायद ब्रेक भी हो जाए। अगर आप इनको सही से नहीं समझ पाओगे तो ब्रेकेज दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे एज़ अ सिंगल्स फ़ील कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी।
किसी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अगर लगता तो है कि शायद वो इंसान भी मेरे को लाइक करता है या नहीं, लेकिन शायद आप एक्सप्रेसिव आप ही मुझे नहीं दिख रहे हो और एक टाइम का वेट कर रहे हो, टाइम ज़ोन में कहीं न कहीं आप बंधे हुए इंसान दिख रहे हो कि वो अप्रोच करे, मैं करूँ तो क्या होगा? तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आउटकम चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो आप। अगर किसी को लाइक करते हैं तो सडन कहते हैं कह देना चाहिए या राइट टाइम का वेट करके कहते हैं ना अप्रोचिंग एनर्जीज में आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे जिनसे ये बातें तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूंगी डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।